हाय दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो मेरे घर के ठीक सामने मेरे पड़ोस में पला बढ़ा। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई और कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। ये मेरी अपनी लव स्टोरी है मेरे पड़ोसी के साथ। मेरी कहानी शुरू होती है लगभग 15 साल पहले, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी और वो था मेरा शरारती पड़ोसी राहुल। हम एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। मेरा फ्लैट 301 और उसका 302। हमारी बालकनी आमने सामने थी। मानो किस्मत ने पहले ही हमारे मिलने का रास्ता बना दिया था। बचपन में हम बहुत लड़ते थे। कभी मैं उसकी साइकिल की हवा निकाल देती तो कभी वो मेरी कैरम की गोटियां छिपा देता। हमारी मॉम्स तो अक्सर हमें छुड़ाने आती थी, लेकिन हर झगड़े के बाद हम फिर साथ खेलने बैठ जाते। कभी शाम को छत पे क्रिकेट खेलते तो कभी गुल्ली डंडा। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि क्लास अलग थी। स्कूल से लौटते हुए हम हमेशा साथ होते। ट्यूशन भी एक ही जगह थी। वो मैथ्स में बहुत अच्छा था और मैं साइंस में। हम एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते। मुझे याद है एक बार मेरा मैथ्स का टेस्ट था और मैं बहुत घबराई हुई थी। राहुल ने रात भर जाग कर मुझे पढ़ाया था और अगले दिन मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। बचपन में प्यार क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ती थी तो सबसे पहले राहुल ही मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता था। जब मैं उदास होती तो वो कोई मजेदार कहानी सुनाकर हंसाता। ये सब दोस्ती थी, लेकिन शायद उसकी नींव में कुछ और ही था जो मुझे तब समझ नहीं आया। हम टीनेज में आ चुके थे। बचपन की लड़ाइयां कम हो गई थीं और उनकी जगह एक गहरी दोस्ती ने ले ली थी। अब हमारी बातें सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थीं। 14-15 साल की उम्र में जब मैं अपनी पहली क्रश के बारे में सोचती तो सबसे पहले राहुल से डिस्कस करती, और वो भी मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के बारे में बताता। हम दोनों के लिए एक दूसरे के कान, एक दूसरे का सहारा थे। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल की पिकनिक पे जा रही थी। राहुल नहीं जा रहा था। जब मैं बस में बैठी तो देखा कि वो अपनी बालकनी में खड़ा था और मुझे हाथ हिलाकर बाय कह रहा था। उस पल मेरे दिल में कुछ हुआ। एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। मैंने पहली बार सोचा कि उसके बिना पिकनिक कैसी होगी। क्या मुझे उसकी कमी महसूस होगी? और हाँ, हुई थी। ये शायद पहला अजीब सा एहसास था जो दोस्ती से हटकर था। 10वीं बोर्ड के एग्जाम थे। हम दोनों बहुत स्ट्रेस में थे। रात को देर तक पढ़ते, फिर बालकनी में आकर एक दूसरे को देख मुस्कुराते। कभी कभी आधी रात में चुपके से बालकनी से बात भी कर लेते थे, बस ये जानने के लिए कि दूसरा जाग रहा है या नहीं। वो सपोर्ट सिस्टम, वो एहसास कि कोई मेरे साथ है, बहुत खास था। 12वीं के बाद हम दोनों के रास्ते थोड़े अलग होने वाले थे। ये वो समय था जब दोस्ती में प्यार की पहली साफ दस्तक सुनाई दी। मेरा एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया और राहुल का शहर से बाहर किसी और स्टेट में। जब ये खबर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। उसी शाम हम दोनों बालकनी में खड़े थे। मैं उदास थी और उसने कहा, पागल मत बन, दिल्ली से कौन सा चांद पर जा रही है? कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल तो है ही। उसकी आवाज में भी हल्की उदासी थी। एक दिन कॉलेज जाने से ठीक पहले वो मेरे घर आया। हम दोनों मेरे कमरे में बैठे थे। बहुत कुछ कहने को था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार उसके स्पर्श से मुझे एक अलग सी सनसनी महसूस हुई। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन मेरी मॉम ने आवाज दे दी। बात अधूरी रह गई। कॉलेज में जाने के बाद हम रोज बात करते, लेकिन दूरी का असर साफ दिख रहा था। मैं उसे मिस करती थी और उसके लिए ये मिस करना सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये मुझे समझ आने लगा था। जब उसके दोस्तों के साथ उसकी तस्वीरें देखती तो अजीब सी जलन होती। जब वो किसी नई लड़की दोस्त के बारे में बताता तो दिल कसक उठता। ये जलन, हाँ,
यही प्यार था। उस अधूरी बात ने मुझे बेचैन कर दिया था और फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने ही पहल की। दिवाली की छुट्टियां थीं और राहुल घर आया हुआ था। हम शाम को छत पर बैठे थे जैसे बचपन में बैठते थे। चांदनी रात थी। मैंने हिम्मत की और धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर मुस्कुराया। पता है, उसने कहा, मुझे तो बहुत पहले से पता था। और फिर उसने बताया कि कैसे वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे डर था कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। उस दिन हमने एक दूसरे को गले लगाया और वो एहसास सबसे खूबसूरत था। बचपन की शरारतें, टीनेज की बातें और कॉलेज की दूरियां, सब एक पल में मायने रखने लगे। हमने एक दूसरे को बताया कि कैसे हम एक दूसरे को मिस करते थे, कैसे एक दूसरे की परवाह करते थे। अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का प्यार थे। हमारा रिश्ता अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। जब हमने अपने परिवारों को बताया तो पहले थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सब मान गए। आखिर वो दोनों परिवारों को इतने सालों से जानते थे। हमारे मम्मी पापा तो पहले से ही एक दूसरे के दोस्त थे। आज हम साथ हैं। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। वो बचपन की बालकनी आज भी है और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो बचपन की सारी शरारतें, टीनेज की बातें और वो कॉलेज के अधूरी एहसास सब याद आ जाते हैं। प्यार कब, कहाँ और किससे हो जाए, कोई नहीं जानता। मेरे लिए ये प्यार मेरे बचपन में ही छिपा था, मेरे ठीक सामने, मेरे पड़ोसी में। कभी कभी जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे सबसे करीब ही होती है, बस उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और राहुल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई और प्यार के मुकाम तक पहुंची। ये एहसास बहुत खास है और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी खास दोस्ती है जो प्यार में बदल गई? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।